दोस्तों मैं आज आपको 7th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी का फर्स्ट लेसन बताने जा रही हूँ। दोस्तों जो 7th की हिस्ट्री है उसका जो फर्स्ट लेसन है वो है मध्यकालीन भारत का परिचय। तो दोस्तों इसमें देखेंगे मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास कब से कब तक था? तो सम्राट हर्षवर्धन से औरंगजेब तक के शासन को हम मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। फिर दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 8वीं शताब्दी को प्राचीन काल का अंत और मध्यकाल का आरंभ हुआ। तो दोस्तों जो 8वीं शताब्दी थी इसी से प्राचीन जो काल था उसका अंत हो गया और जो मध्यकाल था उसका आरंभ हो गया। दोस्तों फिर देखते हैं इस्लाम धर्म का जन्म। इस्लाम धर्म का जन्म कब हुआ था? 7वीं शताब्दी में हुआ था। मोहम्मद साहब के बाद अरबों तथा खलीफाओं ने राज किया। पहले 4 खलीफा थे, अबू बकर, उमर फारूक, उस्मान और हजरत अली। तो दोस्तों ये 4 खलीफा थे जो इस्लाम धर्म के थे। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 8वीं सदी। 8वीं सदी में अरबों का प्रभाव भारत में सिंधु से लेकर यूरोप में स्पेन तक फैला। तो दोस्तों जो 8वीं शताब्दी थी इसमें जो अरबों का प्रभाव था वो सिंधु से लेकर यूरोप में स्पेन तक फैल गया था। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं तुर्क। तुर्क 1050 ईस्वी में तुगरिल बेग के आधिपत्य में तुर्कों ने बगदाद पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों तुर्कों ने बगदाद पर कब कब्जा किया था? 1050 में किया था। खलीफाओं ने तुगरिल बेग को सुल्तान की नई उपाधि दी। तो खलीफाओं ने किसको सुल्तान की उपाधि दी? तुगरिल बेग को दी थी। तुर्कों ने 1400 ईस्वी से प्रथम विश्व युद्ध तक अरब प्रायद्वीप के अधिकतर भाग पर शासन किया। तो दोस्तों तुर्कों ने शासन कब से कब तक किया? तो 1400 ईस्वी से प्रथम विश्व युद्ध तक अरब प्रायद्वीप के अधिकतर भागों पर शासन किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उन्होंने ओटोमान साम्राज्य स्थापित किया। तो दोस्तों तुर्कों ने ही ओटोमान साम्राज्य को स्थापित किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1453 ईस्वी में इन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को जीता जो रोम का एक सबसे बड़ा शहर था। प्राचीन समय में इसे दूसरा नाम इस्तांबुल दिया। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं मंगोल को। मंगोल 1206 ईस्वी में तुर्कमुजिन नामक मंगोल योद्धा ने पूरी मंगोल जाति पर नियंत्रण किया और चंगेज खां की उपाधि ली। तो दोस्तों जो 1206 ईस्वी में तुर्कमुजिन नामक मंगोल योद्धा ने पूरी मंगोल जाति पर नियंत्रण किया और उसे किसकी उपाधि दी गई? चंगेज खां की उपाधि ली उसने। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 1211 ईस्वी। 1211 ईस्वी में चंगेज खां ने उत्तरी चीन का विनाश किया। तो चंगेज खां ने उत्तरी चीन का विनाश कब किया? तो 1211 ईस्वी में किया। नेक्स्ट पॉइंट है मंगोल ने चीन से पोलैंड तक अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो मंगोलों ने कहाँ से कहाँ तक अपना साम्राज्य स्थापित किया? तो चीन से पोलैंड तक उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 1258 ईस्वी में। 1258 ईस्वी में चंगेज खां के पोते हलाकू खां ने पश्चिमी एशिया का विनाश किया और बगदाद को नष्ट किया। तो दोस्तों बगदाद को किसने नष्ट किया था? तो चंगेज खां के पोते हलाकू खां ने बगदाद को नष्ट किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 14वीं शताब्दी ईस्वी में तैमूर लंग नामक एक नए मंगोल प्रधान ने चंगेज खां की अपेक्षा अधिक विनाशकारी युद्ध आरंभ कर दिए। तो दोस्तों 14वीं शताब्दी में तैमूर लंग नामक एक नए मंगोल प्रधान ने चंगेज खां की अपेक्षा अधिक विनाशकारी युद्ध आरंभ कर दिए। नेक्स्ट है इसने ईरान, इराक, मध्य एशिया, एंटोलिया और उत्तरी भारत का विनाश किया। तो दोस्तों ये जो था तैमूर लंग ने इसने ईरान, इराक, मध्य एशिया, एनाटोलिया और उत्तरी भारत का विनाश कर दिया। दोस्तों अब यहाँ पे देखते हैं मध्यकाल का यूरोप। जो मध्यकाल का यूरोप था वो कैसा था? यूरोप में 5वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी के बीच का काल अंधकार युग कहलाता है। तो दोस्तों जो यूरोप में 5वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी के बीच का काल था उसको अंधकार युग कहते हैं, क्योंकि इस काल में व्याकुलता, अव्यवस्था, अस्थिरता और लगातार युद्ध होते रहे, इसीलिए इसको अंधकार युग कहते थे।
हूणों ने रोम साम्राज्य के शहरों को नष्ट किया। जो हूण थे उन्होंने रोम साम्राज्य के शहरों को नष्ट कर दिया, जिससे आम जनता दुखी जीवन व्यतीत करती थी। जो वहाँ की जनता थी वो दुखी जीवन व्यतीत करती थी। अंधकार युग में यूरोप में एक नई सामाजिक पद्धति सामंतवाद ने जन्म लिया। तो दोस्तों जो सामंतवाद ने जन्म लिया ये कब लिया? अंधकार युग में ही इसका जन्म हुआ। भूमि उच्च वर्गीय लोगों में बांटी जाती थी, वे सामंत कहलाते थे। तो दोस्तों जो भूमि थी वो जो उच्च वर्गीय वाले लोग थे उनमें बांट दी जाती थी, जिनको क्या कहते थे? सामंत कहते थे। ईसाई जनता का प्रधान है, पदारियों का भी समाज में ऊंचा स्थान था। दोस्तों जो जनता का प्रधान धर्म है वो कौन सा है? ईसाई है। उतने टाइम ये था। अंधकार युग में यूरोप और वाणिज्य में पिछड़ा हुआ था। तो दोस्तों जो अंधकार युग में जो यूरोप था वो वाणिज्य में पिछड़ा हुआ था। अरबों और यूरोप वासियों के बीच धार्मिक युद्ध हुए जो क्रूसेड कहलाए। तो दोस्तों जो अरबों और यूरोप वासियों के बीच में जो धार्मिक युद्ध हुए थे उनको क्या कहते थे? क्रूसेड कहते थे। मध्यकाल में भारत की सामाजिक दशा भ्रष्ट हो गई थी, जाति प्रथा कठोर हो गई थी। तो दोस्तों जो मध्यकाल था इसमें जो सामाजिक दशा थी ये पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी थी और जो जाति प्रथा थी ये बहुत कठोर बन गई थी। दोस्तों मध्यकाल के इतिहास के स्रोतों को दो समूहों में बांट सकते हैं। एक तो पहला है पुरातत्व संबंधी स्रोत तथा दूसरा है साहित्यिक स्रोत। दोस्तों यहाँ पे लेख, स्मारक, चिन्ह, सिक्के आदि पुरातात्विक संबंधी स्रोत हैं। जो लेख हैं, स्मारक हैं, चिन्ह हैं, सिक्के हैं, ये किससे संबंधित है? पुरातात्विक संबंधी स्रोत हैं। और जो धार्मिक पुस्तकें, यात्रा वृत्तांत, राजवंशों की कहानियाँ आदि साहित्यिक स्रोत हैं। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।